हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल मैकेनिकल मेजर। और पॉलिटी की इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। उपराष्ट्रपति का जो पद है, द पोस्ट, वो कहाँ से लिया गया है? तो वो भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिका से लिया गया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोल सकते हैं आप, अमेरिका से कंट्री पूछेगा तो। देन वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो होंगे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। भारत के संसद में दो सदन होते हैं, आपको पता ही है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। जो भी उपराष्ट्रपति होंगे वो चेयरमैन बन जाएंगे। ये एक्स ऑफिशियो पोस्ट होती है। एक्स ऑफिशियो मतलब पदेन सभापति। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? पदेन सभापति। जब पद में वो आते हैं तो वो सभापति बन जाते हैं। क्लियर है? देन आगे बढ़ते हैं। वाइस प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शंस होता है, चुनाव होता है, देखिए ये भी पद क्या है? चुनाव किया जाता है। ये मनोनयन वाला पद नहीं है, इन्हें चुना जाएगा। कैसे चुनेंगे? तो वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए जो कॉलेज बनेगा, इलेक्टोरल कॉलेज जिसे हम बोलते हैं, वो कौन से होंगे? लोकसभा प्लस राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, ऑल द मेंबर्स। यहाँ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड का कोई कंसेप्ट नहीं है। आपको सीधा से ये जानना है कि लोकसभा एंड राज्यसभा का जॉइंटली परफॉर्म द इलेक्शंस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट। क्लियर? देन हम चलते हैं। अच्छा, ये जो वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, ये है आर्टिकल नंबर 64 एंड द इलेक्शंस इज आर्टिकल नंबर 66। देखिए, जहां तक हो सके आप आर्टिकल्स को एक बार ध्यान जरूर करिएगा। जरूरी नहीं है कि आपको आर्टिकल पूरे याद हो जाएंगे एक बार में। आप पहले नोट्स बनाइए, उसके बाद आर्टिकल थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए। देन हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकते हैं? तो सबसे पहला क्या होना चाहिए? सिटीजन होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? 35 साल से ज्यादा की उम्र उन्हें हो जाए, 35 इयर्स ऑफ एज से ज्यादा। देन मेंबर ऑफ राज्यसभा बनने के क्वालिफिकेशन उनके पास होना चाहिए। ये तीन है। और चौथा तो ऑब्वियसली नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना चाहिए, लाभ का पद पे नहीं बने होना चाहिए। तो ये क्या है? क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देन वो 20 इलेक्टर्स एज अ प्रॉस्परर्स, 20 इलेक्टर्स एज अ सेकेंडरर्स। ये वहां जब नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है वहां पर की प्रक्रिया है। और 15,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि आरबीआई में सबमिट किया जाता है। तो खैर ये चीज तो नहीं पूछेंगे, बट ओथ इज इंपॉर्टेंट। तो ओथ इन्हें कौन दिलाएंगे? तो कौन दिलाएंगे? प्रेसिडेंट दिलाएंगे, या फिर उनके द्वारा कोई ऐसा व्यक्ति जो वो उन्हें बोले। मान लीजिए प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट करते हैं तो वो भी दिला सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट कौन दिलाते हैं? द प्रेसिडेंट। देन हम बात करें टर्म की। तो टर्म ऑफ द ऑफिस या टर्म फॉर द ऑफिस इज 5 इयर्स। 5 साल के लिए क्या किया जाता है? इन्हें उपराष्ट्रपति का पद दिया जाता है। और इन्हीं 5 सालों में ये क्या करते हैं? चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी काम करते हैं। अब हम अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी वो लेते हैं एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की। ठीक है? देन आगे बढ़ेंगे और इसमें देखना है रेजिग्नेशन। मान लीजिए ये अपना इस्तीफा दें, तो ये अपना इस्तीफा किन्हें देंगे? तो जो इनको अपॉइंट किए हैं, दैट इज द प्रेसिडेंट। ऑनरेबल प्रेसिडेंट को ये अपना इस्तीफा सौंपते हैं। और यदि इन्हें हटाने का प्रस्ताव किया जाता है, रिमूवल इनका होता है, अगर इन्हें पद से हटाना है तो रिमूवल के लिए राज्यसभा में क्या होता है? एक रिजोल्यूशन पास करना होता है बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इसका मतलब है कि द मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ हाउस, कुल सदस्यों का बहुमत। कुल सदस्यों का बहुमत से ही क्या होगा? इसे पारित करना पड़ेगा। और उसे एंड एग्रीड बाय लोकसभा द्वारा उसे उस पर सहमति होगी। वहां वोटिंग नहीं होता, बट वोटिंग कहां होगा? राज्यसभा में होगा, बट लोकसभा उस पर क्या हो? सहमत हो। एग्रीड बाय
लोकसभा। तो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति ये दो ऐसे पद हैं जो कि भारत के सर्वोच्च पदों में होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। एंड अगेन राज्यसभा में इनका जो है पदेन सभापति भी काम करते हैं। और जब राष्ट्रपति जो है वो बीमार हैं या एब्सेंट हैं, वो देश में नहीं है या किसी टेम्पररी वो उपस्थित नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हैं, तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करके राष्ट्रपति पद पर बन जाते हैं, लेकिन परमानेंटली वो नहीं रह सकते। 6 महीने के उपरांत राष्ट्रपति चुनाव जैसे ही हो जाएगा वैसे ही वो फिर से अपने पद पर वापस आ जाएंगे और नए राष्ट्रपति जब ज्वाइन हो जाएंगे उनके शपथ ग्रहण हो जाएगा। तो ये सारा चीज बातें हैं जो वाइस प्रेसिडेंट से आपको जानना है। और अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेसिडेंट कौन थे पहले, तो आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अभी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये कौन है, प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरूर बताइएगा। इससे ये पता चलता है कि आप कितने अटेंटिवली इन वीडियोस को सुनते हैं, प्लस आपका ध्यान जो है वो वीडियो पर फोकस हो पाता है या नहीं हो पाता। तो आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स जरूर कमेंट करेंगे, जितने भी लोग हैं केवल आप कमेंट करिए हु इज द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आज के इस वाइस प्रेसिडेंट वाले वीडियो में इतना ही। देन आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स मेकिंग, इस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। जनरल स्टडीज का सारे सब्जेक्ट्स के आप नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, क्विक नोट्स क्या होते हैं और क्विक नोट्स को कैसे हम तैयार करें ताकि हमारा रिवीजन प्लस एग्जाम एंड एग्जाम टाइम में हम कैसे उनको पढ़ करके जाएं, किन पॉइंट्स को फोकस करें, कैसे आपको नोट्स प्रिपेयर करना है, इसके लिए मैं एक पूरा वीडियो आपके लिए लेकर के बहुत जल्द आने वाला हूं। तो आप चैनल पर बने रहें और हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।